छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरें लेकर हाजिर हूं मैं अमित मिश्रा। टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे से लगातार मौसम ने अलर्ट जारी किया था और कई हिस्सों में बीते 12 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण कई पुल टूट चुके हैं। कई जगहों पर से ग्रामीणों को घरों पे नुकसान हुआ है, घर के अंदर तक पानी घुस चुका है। जल भराव की स्थिति कई ग्रामीण अंचलों में भी देखने को मिल रही है, शहरी इलाकों में भी देखने को मिल रही है। धमतरी की बात कर ले तो पुल टूटने के साथ में ही कई अन्य जो खबरें हैं वहाँ से निकल कर सामने आ रही है। सारंगढ़ में एक कार में 3 लोग बह गए, हालांकि उन्होंने अपनी तैरकर जान बचा ली। इस तरीके के हालात फिलहाल अभी 3 दिन तक लगातार मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, जिसको लेकर प्रशासनिक अलर्ट भी देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से अगली खबर है, जहां पर एक महिला की हत्या के 15 महीने बाद डीएनए रिपोर्ट से इस मामले का खुलासा हुआ कि पति और बेटे ने ही पत्नी की मां की हत्या कर दी थी। पति और बेटे ने मिलकर घरेलू विवाद के कारण अपनी ही मां की हत्या उसने अपने पिता के साथ में मिलकर की थी। और जब डीएनए रिपोर्ट ले जाया गया, नाखून में लगे नाखून के निशान और खून के मैच से ये डीएनए रिपोर्ट सामने आई। 15 महीनों बाद अब जाकर पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझाया है। पिता और बेटे से कड़ाई से पूछताछ करने के बाद उन्होंने इस हत्या को अंजाम देने की बात भी स्वीकार ली है। फिलहाल इस मामले पर पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन 15 महीने पहले आत्महत्या बताकर फांसी पे लटकाया गया था और उसके साथ में ही पुलिस को आत्महत्या के बाद ये तमाम डीएनए की जांच के लिए पुलिस रुकी हुई थी। लेकिन जब डीएनए सैंपल के जरिए ये इस बात का खुलासा हुआ कि पिता और बेटे ने मिलकर उनकी हत्या की है, तब जाकर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ से अगली खबर सरगुजा से है, जहां पर एक महिला ने ऑनलाइन सल्फास मंगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि 15 साल पहले लव मैरिज किए हुए पति पत्नी के बीच घर में आग लगने के कारण लाखों रुपए जल गए थे, जिसको लेकर लगातार विवाद चल रहा था। पत्नी अपने पति के साथ में उसके पारिवारिक पैतृक घर पे नहीं रहना चाहती थी, परिवार के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो अकेले रहने का उसने फैसला लिया। लेकिन लगातार विवाद के बाद उसने ऑनलाइन सल्फास मंगाकर सल्फास खाया और बताया ये जा रहा है कि रास्ते में, यानी कि ट्रेन से जब वो रायपुर आ रही थी, उस दौरान में उसकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद अस्पताल ले जाने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। फिलहाल अब पुलिस ने इस पर मर्ग भी कायम किया है और जाहिर है कि सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं कि ऑनलाइन जहर मिलने की बात जिस तरीके से सामने आ रही है, पुलिस इस मामले की भी जाँच करेगी। अगली खबर है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के द्वारा 51 महिला सदनों का शुभारंभ किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण योजना के तर्ज पर इन महिला सदनों का निर्माण करवाया जा रहा है, जिससे महिलाओं को ग्रामीण अंचलों में विशेष तौर पर महिलाओं को बैठने के लिए और आत्मनिर्भरता के साथ में काम करने के लिए सुविधाएं मिल सके। फिलहाल दावा ये किया जा रहा है कि यहाँ पर महिलाओं को न केवल बैठने की सुविधा मिलेगी, आत्मनिर्भर बनने के लिए वहाँ पर से वो रोजगार के साधन भी जुटा पाएंगे और इसके साथ में उनकी आत्मनिर्भरता में एक मील का पत्थर ये साबित होगा। फिलहाल 51 भवनों को अलग अलग स्थानों पर बनाया जाएगा, ग्राम पंचायतों में बनाया जाएगा, जहाँ पर केवल महिलाओं के लिए ये सुविधाएं और सुरक्षा के लिहाज से ये बेहतर साबित हो सकता है। छत्तीसगढ़ की अगली खबर बस्तर से है, जहां पर बस्तर में करीबन 70 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, 71 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें से 65 लाख से अधिक के इनामी नक्सली शामिल है। लाखों के इनामी नक्सलियों के आत्मसमर्पण से बड़े पैमाने पर सरकार की योजनाओं का लाभ लेने और इसके साथ में ही जो पूर्व में पत्र वायरल हुए थे उसका जिक्र एक बार फिर से होने लगा है कि नक्सली बड़े पैमाने पर आत्मसमर्पण भी करना चाहते हैं, हथियार छोड़ना भी चाहते हैं और इसके साथ में सरकार की योजना के तहत मुख्य धारा से जुड़ना भी चाहते हैं। अब इनको सरकार की योजनाओं का लाभ भी मिलेगा, घर से लेकर तमाम शिक्षा की व्यवस्था की सुविधाएं भी मिलेंगी, रोजगार भी मिलेगा। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि एक तरफ जो अलग अलग पत्र नक्सल संगठनों की तरफ से वायरल हो रहे हैं, कोई कहता है कि वे हथियार छोड़ना चाहते हैं और कोई संगठन के नेता कहते हैं कि वे हथियार नहीं छोड़ना चाहते, जंग जारी रहेगी। कब तक जारी रहेगी, किस तरीके से सरकार की योजनाओं का लाभ नक्सलियों को मिलता रहेगा, ये देखना दिलचस्प होगा।